राजस्थान कांग्रेस में इन दिनों अपनों की जंग गैरों से ज्यादा तीखी हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डीडवाना से सचिन पायलट पर जो निशाना साधा, उसने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने जैसा काम किया। गहलोत ने सोचा था कि वे फिर से 2020 का विक्टिम कार्ड खेलेंगे, लेकिन इस बार उनकी ही पार्टी के दिग्गजों और यहां तक कि उनके पूर्व सिपह सलाहकारों ने ही उनकी पोल खोल कर रख दी। भरत सिंह कुंदनपुर से लेकर पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा तक सबने गहलोत की बातों की, उनके षड्यंत्र वाली राजनीति पर हमला बोल दिया है। आखिर क्यों गहलोत अब अपनी ही पार्टी से अलग थलग पड़ गए? आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता भरत सिंह कुंदनपुर ने गहलोत को सीधे रिटायरमेंट की सलाह दे दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि गहलोत जी को सत्ता का मोह किस उम्र में छूटेगा, अब युवाओं को आने दो। भरत सिंह ने यहां तक कह दिया कि जनता अब हर बार गहलोत को नकार रही है और वे अपने दम पर एक सीट भी नहीं जीत सकते। उन्होंने आरोप लगाया कि उम्र दराज नेता युवाओं का हक खा रहे हैं। ये बयान गहलोत की उस राजनीति पर चोट है जिसमें वे खुद को राजस्थान कांग्रेस का एकमात्र विकल्प बताते रहे हैं। लेकिन सबसे गहरा घाव किया है गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा ने। लोकेश ने गहलोत की राजनीति को बिना आवाज वाला झुंझुना बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि गहलोत ने आलाकमान की पीठ में छुरा घोंपा था और 5 साल तक सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए षड्यंत्र किए। लोकेश ने चुनौती देते हुए कहा कि 6 साल बीत गए, अगर सबूत हैं तो सार्वजनिक क्यों नहीं करते? आप सिर्फ मीडियाबाजी को और इसके अलावा कोरी बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने यहां तक याद दिलाया कि न्यायालय तक ने यह कह दिया कि सरकार गिराने जैसी कोई साजिश हुई ही नहीं थी। यह हमला इसलिए बड़ा है क्योंकि लोकेश शर्मा की करीबियां गहलोत से कितनी थी ये हर कोई जानता है। पायलट समर्थकों ने भी गहलोत को घेरते हुए 25 सितंबर की उस घटना को याद दिलाया जब सोनिया गांधी के भरोसे को गहलोत ने तोड़ा था। समर्थकों का कहना है कि वफादार माने जाने वाले महेश जोशी का टिकट कटा और जुगल काबरा जेल के बाद दुनिया छोड़ गए, लेकिन जिन्हें गहलोत गद्दार कहते थे उन्हें कैबिनेट में जगह मिली। संयम लोढ़ा और बाबूलाल नागर जैसे वफादारों को विधानसभा और लोकसभा की चौखट तक नसीब नहीं होने दी। अब सवाल यह है कि अगर चेतन रूडी संकट मोचक थे तो उन्हें नागौर से टिकट क्यों नहीं मिला? वफादारी के नाम पर गहलोत ने सिर्फ अपना स्वार्थ साधा, ये आरोप अब आम हो गया है। इन सब के बीच सचिन पायलट का रुख बिल्कुल अलग है। पायलट ने ना तो कोई तीखा पलटवार किया और ना ही कोई षड्यंत्र। उन्होंने सिर्फ धैर्य की बात की और कहा कि सबका हिसाब नीली छतरी वाला करेगा। पायलट का ये संयम युवाओं को उनकी ओर और भी मजबूती से खींच रहा है। राजनीतिक पंडित मान रहे हैं कि गहलोत की बयानबाजी ने पायलट को नुकसान पहुंचाने की बजाय खुद गहलोत के पैरों पर कुल्हाड़ी मारती है। अब कांग्रेस आलाकमान के सामने भी ये साफ है कि राजस्थान में जादू खत्म हो चुका है और अब बदलाव का वक्त है। तो क्या आपको लगता है कि अशोक गहलोत को अब सक्रिय राजनीति से रिटायरमेंट लेना चाहिए? क्या लोकेश शर्मा और भरत सिंह के आरोप सही हैं और क्या वाकई में पायलट के साथ विश्वासघात हुआ है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया।